भाजी वाले यूँ निकल गए। 2 साल के बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा। पूछना चाहिए, पर यहाँ तो हम लड़के से पूछ के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर में नहीं जाएंगे पर उम्मीद हो गए भैया, बाप रे बाप। ये हो गया गरीबों का मसीहा, ये हो गया गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा हुआ था ना कि जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाए, वो गरीबों को मत दिखाए, दिखा रहे हैं कि हमको कि गोपालगंज में पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में जो आज कैंडिडेट थे मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि 1635 वोटों से हारे थे चुनाव, ठीक है। उससे पहले 2020 का इलेक्शन कांग्रेस लड़ी थी, ठीक है। कांग्रेस वहाँ पे हारी थी 35,000 वोटों से हारी थी तो समथिंग, ठीक है। आरजेडी और कांग्रेस में आपने डिफरेंस समझ लीजिए कितने वोटों से वो हारे और कितने वोटों से वो हारे बाई इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं गोपालगंज जिला इस बार तेजस्वी यादव को 6 से 6 सीटें जिताकर भेजेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। लिख के ले लीजिए। मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। कहाँ से आप कहाँ से? जो इंडी गठबंधन है उससे दिक्कत है। इंडी गठबंधन में ऐसा क्या है कि आपको उससे दिक्कत हो रहा है? बदलाव नहीं चाहिए क्या देश में? बदलाव चाहिए तो जनसुराज के साथ जाएंगे ना। बदलाव चाहिए लेकिन जनसुराज के साथ जाएंगे। 20 साल उनको बिहार को पहले राज करने के लिए मिला ना, कहाँ बिहार को विकास करा बदलाव? तो बिहार का विकास तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा सुनिए, ये बोल रहे हैं कि इस बार तेजस्वी आएंगे और बहुत लोग नारा लगा रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। कोई नहीं लगाता है। अरे कहाँ, आप भी युवा है, कितना उम्र हुआ? मेरा अभी तो कह रहे हैं 21। देखिए प्रशांत किशोर भाजी वाले यूँ निकल गए। 2 साल के बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा। पूछना चाहिए, पर यहाँ तो हम लड़के से पूछ के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर में नहीं जाएंगे पर एक युवा ही है, आप युवाओं में आएंगे तो कह रहे हैं तेजस्वी सारे युवा हमारे साथ, तो आप क्या विरोध कर रहे हैं भाई? कौन युवा? सब युवा उनके साथ यहाँ पर कौन है? कोई युवा उनके साथ नहीं है। कोई युवा साथ नहीं है। आप सबूत दे देंगे। अरे नौकरी दिए हैं। अरे नौकरी नीतीश जी तो दी है ना, वो तो दोनों का मिला जुली सरकार में आए थे तो नौकरी मिला। वो आगे ऊपर से तो नीतीश कुमार का ही क्रेडिट जाएगा ना। वहाँ पर जो मेन चेयर पर बैठे हुए आपको लेके आइए और नौकरी देंगे। देखिए वो तो बोल रहे हैं घर घर नौकरी दे देंगे, ये संभव वाली बात नहीं है। घर घर नौकरी उनके घर में जाकर नौकरी करेगा, कहाँ पर रहेगा? रोड पर सब मिलकर घूमते रहेगा। घर में कहीं नौकरी करवाएंगे, देंगे ना। डोमिसाइल भी अब तो लागू हो गया है। है आपका बात, लेकिन उतना पद होना चाहिए ना बिहार में। अब जितना हमारा आवाज है नौकरी दे दीजिएगा, बाकी तो कुछ रहा नहीं बिहार में, नौकरी कर लेगा तो ये तो कोई फंडामेंट मतलब झूठ बोल रहे हैं। सब गुमराह करने की बात हो रही है, हर बार गुमराह कर रही है। जिस तरह सब सरकार उसी सरकार इस सरकार भी। अरे हमारे पिताजी भी थे तो वो भी खूब नौकरी दिए। चारा खा गए। कल कोर्ट में तारीख है, मतलब कि अभी जो कल कोर्ट में तारीख है। बिहार की जनता खाना खाती है। लालू यादव जी बिहार का विकास करते थे, उसके साथ नीतीश कुमार भी विकास करते थे। यहाँ पर नहीं देखते, सब लोग अपने काम करके सब लोग थके होके अपने घर में रहते हैं। तो किस आधार पर कहते हैं कि हमारे लालू जी जो है पिताजी जो मेरे थे उनके समय में खूब जो है विकास किया हुआ, गोल्डन पीरियड कहते हैं नौकरी खूब दिए, रोजगार खूब दिए, रेलवे नरसिंहार। ऐसा कोई बात नहीं है। रेलवे की नौकरी मिली उसके बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार की जनता जानते हैं। बाहर से है, बताइए ना। कि मैम आपको भी पता है, नहीं पता है भैया, नहीं बिहार से है। आपको भी पता है, ऐसा नहीं पता है कि नौकरी का नहीं बताइए ना, क्या मतलब क्या रेलवे का जब नौकरी दी तो उसमें भी क्या भेद? उस टाइम तो हम नहीं ना, उतना हमारा मतलब कि उतना हमको पता नहीं था उस टाइम। लेकिन अब बात दादा से सुने होंगे ना। सुने तो बहुत कुछ कि लालू यादव के समय में 6 बजे घर बंद हो जाता था, लोग रास्ता में नहीं चलते थे। मतलब कि कुछ पैसा हो जाते कैश ना तो लुटा के रखते थे जमीन में गड़ के, नहीं तो कोई आरजेडी के गुंडा आएगा वो लुट के लेके चल जाएगा। जमीन में गाड़ना पड़ता है। देखिए तेजस्वी यादव कुछ बोले कि नहीं बोले, लेकिन एक बात बहुत सच बोले कि उनके पिताजी के राज में गोल्डन राज था। बिल्कुल सही बात था। बोल रहे हैं हम बता तो रहे, पटना के शोरूम लुटा जाता था उस समय, गोल्डन राज था। IAS की पत्नी के साथ रेप हो जा रहा, गोल्डन राज था। सब बोलते हैं गोल्डन राज था, क्या बात कर रहे हैं? गोल्डन राज इतना था कि जनता को तो खाना नहीं खिलाए, बल्कि जनता के तो खाना खा भी लिए, साथ साथ भैंसों गायों के चारों। गोल्डन राज इतना था, जमीन दो नौकरी लो, कैसे करेंगे? कितना दिन रह लेंगे, सजा काट दिए ना।
सजा काटे तो फिर क्या बोलते हैं कि गोल्डन राज था, वो सब गोल्डन राज था? अरे वो सब जंगल राज था, गोल्डन राज नहीं था। हम समझ थोड़ी गए बोल ना? रहे हैं, तेजस्वी जी तो हम खुद तेजस्वी बोल रहे हैं। यादव को बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं मैडम। आपके अरे! चैनल के माध्यम से हम तेजस्वी यादव को बोल सकते अरे हैं, हम न कि हम कोई- पर्सनली तेजस्वी यादव को नहीं बोल सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं उनको। तो बिल्कुल गोल्डन राज था, क्या करते हैं आप? कुछ रोजगार है? बिल्कुल हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते बिल्कुल हैं। करते हैं। तो तेजस्वी यादव को फिर नहीं लेके आएंगे तब तो काहे लगी लेके आए बताइए? वो कह रहे हैं हम तो आएंगे रोजगार देंगे, अरे आपको वो आएंगे, रोजगार चाहिए अरे नहीं? वो आएंगे ना, जेहू रोजगार है ना, हम दुकानों लूट के चल जाएंगे। यही तो होगा, आएंगे 10 को आ जाएगा, कहेगा रंगदारी लाओ, यही तो होगा। रंगदारी लाओ। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल चंदा यही बाबू की तरफ से जाम में ना ला तो देंगे। बोल तो रहे हैं, सही बात तो बोल रहे हैं। मैं तो चंदा बाबू की तरफ से जाम में ना काहे ला लगी? कहते हैं उस समय तो लालू यादव लोगों के जो है जवान दिए, आवाज दिए, बोल सके लोग, खड़ा हो सके। लालू यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक, लालू यादव आवाज दिए दलितों ओबीसी को बनने के लिए। तो आप बताइए हमको कि अगर दलितों ओबीसी को बनने का अधिकार 90 के बाद ही लालू यादव दिए हैं, तो भोला प्रसाद शास्त्री मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद राय मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अगर 90 के बाद आप बात बोले। और जहाँ तक आप सामाजिक न्याय का बात बोलते हैं, जहाँ तक आप सामाजिक न्याय का बोलते हैं कि लालू यादव जो है सामाजिक न्याय के प्रतीक है, तो उस समय सामाजिक आपका न्याय कहाँ चल जाता है? जब फॉरवर्डों के जमीन पे झंडा गाड़ के बोल दिया जाता था कि ये मेरा जमीन है, उस समय सामाजिक न्याय कहाँ चल जाता था? सारे को घुस जाता था पिछवाड़े में। कहा ये आप बताइए। तो सामाजिक न्याय आप लेके चलिए, तो सारे को लेके साथ चलिए। सब अफवाह है। सब अफवाह है। हाँ तो बात तो सही है, सब अफवाह है। कांग्रेस वाला अफवाह डाल दिया, चारा चोरी भी नहीं किया लालू यादव, नहीं खाए थे चारा, भाई का चारा नहीं खाए थे। तो भाई साहब वो चारा खाता है। तो लैंड फॉर जॉबो नहीं किए थे, कांग्रेस वाला तो बुर्बक खाई केस कर दिया ना। क्या है लैंड फॉर जॉब? जमीन दो, नौकरी दो, नौकरी लो, जमीन दो, बस यही तो बात है। आज जो तेजस्वी और झंडा निकाले हैं कि हर घर रोजगार, वो हर घर रोजगार नहीं देंगे। हर घर जाके घूस के देखेंगे जमीनिया कितना है, हथियावे लगी, रोजगार नहीं देने वाला है। समझ गए ना? जमीन का कमी होगा, मतलब छोटा छोटा लोग का जमीन हथियाएगा वो लोग। जमीन की कमी नहीं है, छोटे छोटे तो बात होते हैं। गरीबों का मसीहा कहा जाता है लालू यादव का ना। एको गरीब तो अमीर नहीं हुआ, लेकिन गरीबों का पैसा चूस चूस के लालू यादव अमीर हो गए भैया। बात ये हो गया गरीबों का मसीहा, ये हो गया गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा होता है ना कि जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाए, वो गरीबों को मत दिखाए। दिखा रहा है कि हमको कि हाँ भाई, अगर गरीबों का मसीहा को कहना है ना, कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय कुणाल किशोर जी को कहिए, वो थे गरीबों का मसीहा। समझ गया ना? आप दलितों का बात करते हैं कि दलितों को बढ़ने का अधिकार दिया, यही पटना हनुमान मंदिर था। जब कुणाल किशोर जी ने एक दलित को महंत बनाया, लेकिन लालू यादव को पसंद नहीं था। लालू यादव अपना आदमी को महंत बनाया चाहते थे और इसी मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे थे। समझ गया ना? ये बात भी बिहार की जनता नहीं भूलेगी। ये बात जनता ने, अरे भाई पढ़ लो, उसके बाद